yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about तरफ मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया हुआ था तो एक दुकान पर कलाई पर बांधने वाली घड़ी पर मेरा दिल आ गया। मैंने माँ से जिद की, माँ मुझे घड़ी खरीद कर दे, लेकिन घड़ी महंगी होने की वजह से माँ ना दिलवा सकी और मैं जिद करते रोते रोते माँ के साथ घर आ गया और घर आते ही घर सर पर उठा लिया। इस वक्त मेरी खुशकिस्मती ये थी कि वालिद मोहतरम घर में मौजूद नहीं थे, वरना इतना शोर मचाने की मजाल ही ना होती और घड़ी की हसरत सिर्फ हसरत ही रह जाती। पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। फिर हुआ कुछ यूं कि माँ ने खाना दिया और मैंने खाना उठाकर दे मारा। माँ को भी गुस्सा आया और आखिर कह ही दिया, नहीं खाना तो जाओ मरो कहीं जाकर। कह दिया, तुम्हारे नखरे उठाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, दफा हो जाओ और मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अना भी कुछ ज्यादा अल्लाह ताला ने हमारे अंदर दबा दबा कर रख दी है, क्यों ना कि छोटा था और अना भी कुछ कम न थी। जब इतनी बात माँ ने कही मैंने सुनी और चला गया। दरवाज़ा भी कुछ जोर से पटक कर मारा, घर से बाहर निकल गया। 6-7 घंटे मैं घर से बाहर ही रहा। जितनी बेचैनी से गुजरे हैं माँ जिंदगी के सबसे ज्यादा तकलीफ से घर में गुजरे होंगे। इस बात का अंदाज़ा इस वक्त हुआ मुझे जब मैंने एक मस्जिद के एक स्पीकर से अपनी गैर मौजूदगी का ऐलान सुना और मैं दौड़ता हुआ अपने घर वापस चला गया। जब मुझे मेरी माँ ने देखा और मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी कि बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी के अभी घड़ी दिलवाती हूँ। और एक की बजाय मुझे 2 घड़ियाँ दिलवाई। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हेयर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचाया जा सके। दोस्तों फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचाया जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई कहानी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेयर स्टोरीज के देखने और सुनने वाले तमाम सामीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचाया जा सके। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया हुआ था तो एक दुकान पर कलाई पर बांधने वाली घड़ी पर मेरा दिल आ गया। मैंने माँ से जिद की, माँ मुझे घड़ी खरीद कर दे, लेकिन घड़ी महंगी होने की वजह से माँ ना दिलवा सकी और मैं जिद करते रोते रोते माँ के साथ घर आ गया और घर आते ही घर सर पर उठा लिया। इस वक्त मेरी खुशकिस्मती ये थी कि वालिद मोहतरम घर में मौजूद नहीं थे, वरना इतना शोर मचाने की मजाल ही ना होती और घड़ी की हसरत सिर्फ हसरत ही रह जाती। पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। फिर हुआ कुछ यूं कि माँ ने खाना दिया और मैंने खाना उठाकर दे मारा। माँ को भी गुस्सा आया और आखिर कह ही दिया, नहीं खाना तो जाओ मरो कहीं जाकर। कह दिया, तुम्हारे नखरे उठाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, दफा हो जाओ और मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अना भी कुछ ज्यादा अल्लाह ताला ने हमारे अंदर दबा दबा कर रख दी है, क्यों ना कि छोटा था और अना भी कुछ कम न थी। जब इतनी बात माँ ने कही मैंने सुनी और चला गया। दरवाज़ा भी कुछ जोर से पटक कर मारा, घर से बाहर निकल गया। 6-7 घंटे मैं घर से बाहर ही रहा।
جتنی بے چینی سے گزرے ہیں، ماں زندگی کے سب سے زیادہ تکلیف سے گھر میں گزرے ہوں گے۔ اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا مجھے جب میں نے ایک مسجد کے ایک اسپیکر سے اپنی غیر موجودگی کا اعلان سنا اور میں دوڑتا ہوا اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جب مجھے میری ماں نے دیکھا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ابھی کے ابھی گھڑی دلواتی ہوں، اور ایک کی بجائے مجھے 2 گھڑیاں دلوائیں۔ ہم امید کرتے ہیں دوستو کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔